ये कहानी है साल 1910 की। एक भक्त जिनको भगवान ने 3 बार सपना दिया और उनसे कहा कि तू शिरडी जा। साथ ही में इस भक्त को जब बाबा मिलते हैं तो बाबा कहते हैं कि तुमने मेरे दर्शन किए, अब मैं तुम्हारे दर्शन करूंगा। ऐसा कह के बाबा ने प्रणाम किया। आखिर कौन थे ये सौभाग्यशाली भक्त और 1910 की ये घटना आज से 100 से भी ज़्यादा साल पुरानी है। इन भक्त का नाम है चिन्ना किस्तना राजा साहेब बहादुर। राजा साहेब बहादुर जी जो थे, जिनको बाबा ने दर्शन भी दिए पहले सपने में, और लगातार 3 बार भगवान विष्णु ने दर्शन दिए, जिसके बाद ये शिरडी गए। आइए चलिए नज़र डालते हैं इनकी कहानी के ऊपर। राजा साहब बहादुर जी, जिनको साईं बाबा के बारे में कुछ भी नहीं पता था। उनका जो परिवार था वो माता दुर्गा के भद्र अवतार, भद्र रूप का जो है वो उपासक था। साथ ही में बाबा का नाम इन्होंने कभी भी नहीं सुना था, लेकिन कभी ना कभी इनके मन में एक गुरु की तलाश की इच्छा रही होगी। 1910 की ये घटना है। 1910 में एक बार वो अपने घर पर विश्राम कर रहे होते हैं। उन्हें एक सपना आता है। सपने में वो देखते हैं कि अचानक से वो अपने शरीर से दूर हो गए हैं और वो खड़े हुए हैं और पास में ही उनका शरीर पड़ा हुआ है। ये सपना वहीं समाप्त हो जाता है। कुछ घंटे बाद उसी रात को एक और सपना आता है, जिसमें दोबारा उन्हें ये महसूस होता है कि उनका शरीर एक जगह पर है और उनकी आत्मा दूसरी तरफ उस शरीर को देख पा रही है। इतने में ही उनके सामने भगवान विष्णु नारायण प्रकट होते हैं, क्योंकि माँ दुर्गा के उपासक के साथ साथ भगवान विष्णु का भी ध्यान करने लगे थे वो। साथ ही में जब भगवान विष्णु नारायण उनके सामने प्रकट होते हैं, उसके बाद भगवान विष्णु नारायण पास में ही खड़े एक आकृति की तरफ इशारा कर कर उनसे बोलते हैं कि राजा साहब बहादुर, ये जो हैं ये शिरडी के साईं बाबा हैं। तुम्हें जिन गुरु की तलाश है तुम इनके पास जाओ। ऐसा कह के ये दूसरा सपना भी समाप्त हो जाता है। कुछ समय बाद उनको एक तीसरा सपना आता है और तीसरे सपने में वो हवा में उड़ रहे होते हैं और अचानक से वो एक गांव में पहुंच जाते हैं, जहां पर उन्हें एक व्यक्ति मिलता है। तो जिस व्यक्ति से वो पूछते हैं कि ये गांव कौन सा है, वो व्यक्ति बताता है कि ये शिरडी है। अब वो तीसरे सपने में ही शिरडी पहुंच चुके थे। शिरडी में जाने के बाद और उन्होंने पूछा कि क्या यहाँ पे साईं बाबा नाम के कोई संत रहते हैं, तो उस व्यक्ति ने बोला हाँ, और उन्हें वहाँ जाने के लिए डायरेक्शन बता दिया। जब राजा साहब बहादुर उस द्वारका माई के अंदर पहुँचते हैं तो वो देखते हैं कि बाबा दोनों पैर सीधे करके फैलाकर वहाँ बैठे हुए हैं, और अंदर जाकर जो राजा साहब बहादुर हैं वो बाबा के चरणों को नतमस्तक प्रणाम करते हैं। और प्रणाम करने के बाद बाबा उन्हें बोलते हैं कि तुमने मेरे दर्शन किए, अब मैं तुम्हारे दर्शन करूँगा। ऐसा कह के बाबा भी उन्हें दोबारा प्रणाम करते हैं। तो ये सपना यहीं टूट जाता है। अचानक से एक के बाद एक ये तीनों सपने देखने के बाद उनके मन में जिज्ञासा उत्पन्न होने लग जाती है। लंबे समय से राजा साहब बहादुर जी जो हैं वो आसन, प्राणायाम, मेडिटेशन, इन चीज़ों में वो बहुत प्रैक्टिस कर रहे थे, जिस वजह से वो कई समय तक जो है वो ध्यान में डूबे रहते थे। जिसके बाद भगवान विष्णु नारायण ने उन्हें कहीं ना कहीं ऐसा इंडिकेशन दिया कि उन्हें शिरडी जाना चाहिए, और फिर वो पहली बार अपनी शिरडी यात्रा करते हैं। उन्होंने साईं बाबा के बारे में ना कभी सुना था, ना पढ़ा था, ना कभी उन्हें देखा था। लेकिन जब वो द्वारका माई में जाकर बैठते हैं तो वो देखते हैं कि बाबा ठीक वैसे ही बैठे हुए हैं जैसे उनके सपने में पैर फैलाकर बैठे थे। इससे पहले उन्होंने बाबा की कोई भी तस्वीर नहीं देखी थी। उन्हें ये भी नहीं पता था कि बाबा ऐसे पैर फैला के बैठते हैं, लेकिन ठीक वैसा ही मुद्रा में, वैसी ही स्थिति में बाबा को बैठे देख उनको हैरानी होती है। बाबा उस वक्त काफ़ी सारे भक्तों से घिरे होते हैं। इसी बीच इन भक्तों को हटाते हुए जब राजा साहब बहादुर बाबा के पास जाते हैं और बाबा को प्रणाम करते हैं, तो बाबा उनसे बोलते हैं कि तुम किसी इंसान की पूजा क्यों करते हो, जाओ यहाँ से। ऐसा कहकर बाबा उन्हें थोड़ा सा डांट देते हैं या थोड़ा सा दूर कर देते हैं। ये सुनकर, ये देखकर बहुत परेशानी होती है राजा साहब बहादुर को, क्योंकि उन्होंने जिस तरीके से सपना देखा था कि बाबा ने तो उनका स्वागत किया है, और स्वागत भी करने के बाद बाबा ने उनसे कहा है, उन्हें अपनाया है और उन्हें अपना शिष्य स्वीकारा। लेकिन असलियत में जब वो बाबा से जाके मिलते हैं तो बाबा ने उन्हें ऐसा क्यों कहा, क्योंकि बाबा ने ऐसा कह दिया था, तो वो द्वारका माई में थोड़ी दूर पर जाकर बैठ जाते हैं। सभी भक्त बाबा के आसपास ही रहते हैं। वो बैठे बैठे ये सोच रहे होते हैं कि कहीं ना कहीं बाबा ने मेरे अंदर के अहंकार पर ये चोट की है। मैं अक्सर हमेशा अपने लाइफ में ये सोचता था कि किसी इंसान की, किसी व्यक्ति की पूजा कैसे की जा सकती है, और वहीं पर आज बाबा ने जब मेरे सामने ये बात कही तो हो सकता है कि ये उसी बात पर, उसी अहंकार पर चोट हो। और बाबा ने इसलिए कहा कि तुम किसी इंसान की पूजा क्यों करते हो, जाओ यहाँ से। खैर वो वहाँ पर निराश बैठे तो थे, क्योंकि उन्होंने भगवान विष्णु नारायण के आशीर्वाद से ऐसा सपना भी पाया था कि उनको उनके गुरु यहीं मिलेंगे, लेकिन फिर भी उनके गुरु ने उन्हें नहीं अपनाया है, तो वो कैसे इतनी आसानी से जा सकते हैं।
दोपहर का समय हो चुका। बैठे बैठे सभी जो भक्त बाबा के आसपास थे वो उठकर चले गए और बाबा अकेले वहां पर विश्राम करने लगे। अक्सर ऐसा कहा जाता था कि दोपहर के समय बाबा थोड़ी देर विश्राम कर लिया करते थे और दोपहर के समय बाबा से मिलने कोई भी नहीं आता था। उन्हें कोई भी परेशान या डिस्टर्ब या फिर उनसे मिलने की बातचीत करने के लिए कोई भी नहीं आता था। लेकिन फिर भी अपने मन में अपने गुरु के प्रति श्रद्धा उनके मन में थी, तो इस वजह से जो राजा साहब बहादुर हैं वो डरते डरते उठते हैं और उन्होंने सोचा कि हो सकता है बाबा दोबारा डांट दे, लेकिन फिर भी वो कांपते कांपते धीरे धीरे बाबा के पास जाने लगते हैं। जैसे ही वो थोड़ी दूर पर पहुंचते हैं, बाबा उनको एक नज़र से देखते हैं और उनको अपने पास आने को इशारा करते हैं। तब उनकी हिम्मत बढ़ती है, वो बाबा के पास पहुंचते हैं और इससे पहले वो कुछ कहते, बाबा उन्हें गले लगा लेते हैं और बाबा उनसे कहते हैं कि तुम इस बात से चिंतित हो ना कि मैंने तुम्हें पहले डांट क्यों दिया, तुम मेरे बच्चे हो। और जब कोई अनजान व्यक्ति से मैं बात कर रहे होते हैं, हम लोग जब कोई अनजान व्यक्ति से घिरे होते हैं तब अपने बच्चों को हम दूर कर देते हैं ताकि उनसे आराम से भेंट कर पाए। जैसे ये बात उन्होंने सुनी और बाबा ने कहा कि तुम तो मेरे बच्चे हो, ये सुनकर जो राजा साहब बहादुर थे उनको इतनी प्रसन्नता हुई कि जहाँ वो एक पल तो ये सोच रहे थे कि बाबा ने उनको एज शिष्य स्वीकार नहीं किया है, लेकिन फिर भी बाबा का ये कहना कि तुम मेरे अपने बच्चे हो इसलिए मैंने तुम्हें पहले दूर किया ताकि आराम से हम बातचीत कर पाएँ, ये सुनने के बाद उनके जो खुशी के ठिकाने हैं वो नहीं रहे और उन्होंने जो सोच के आए थे और उनको जितना यकीन था अपने इष्ट पे, अपने भगवान विष्णु नारायण पे, जिस तरीके से उन्होंने सपना दिया था उसी सपने के मुताबिक वैसा ही हुआ और बाबा ने उनको आशीर्वाद देकर अपना शिष्य स्वीकार किया। और उनकी जो इच्छा थी कि जो उनको एक सच्चा गुरु मिले और किस तरीके से इन 3 सपनों के माध्यम से वो शिरडी आए जहां उन्होंने बाबा को कभी देखा नहीं था, वो सपने में ही पहली बार मुलाकात हुई और उसके बाद दूसरी बार उन्होंने शिरडी आकर मुलाकात की, जिसके बाद बाबा ने उन्हें राधा कृष्ण आई के यहाँ पर ठहरने को कहा। अक्सर वो जब भी शिरडी आया करते थे तो राधा कृष्ण आई के यहाँ ठहरा करते थे। राधा कृष्ण आई के बारे में वो बताते हैं कि आई जो थी वो पूरी तरीके से जो भी भीड़ आती थी या भक्त आते थे उनको बहुत अच्छी तरीके से मैनेज करती थी। द्वारका माई की साफ़ सफाई करना, दीवारें काली हो जाती थी उनको साफ़ करना, प्रसाद बनाना, तमाम जो कार्य था वो आई किया करती थी, जिसमें उन्होंने आगे भी काफ़ी ज़्यादा वर्णन किया है। 11 जून 1936 में श्री नरसिम्हा स्वामी जी ने अपनी किताब में ये वर्णन दिया है श्री चिन्ना कित्सना राजा साहब बहादुर के बारे में, जिनके बारे में आज हमें ये हिस्ट्री जानने को मिलती है। उम्मीद है आपको ये 1910 की घटना जानकर अच्छा लगा होगा। ऐसी बाबा से जुड़ा हुआ जो भी इतिहास है मैं पढ़ता रहता हूँ, समझते रहता हूँ और अपनी समझ के अकॉर्डिंग आप तक पहुँचाता रहता हूँ। अगर आप बाबा से जुड़ना चाहते हैं या बाबा से जुड़े हुए भक्तों की ऐसी कहानियाँ जानना चाहते हैं तो आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में एक रियल हिस्ट्री, एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए ओम साई राम।